ये नजरिया एक बार फिर मैं बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसी राष्ट्रधारा के कवि तक आपको फिर पहुंचाऊं जो हमारी सरहद का कवि है, हमारे सम्मान का कवि है, हमारे स्वाभिमान का कवि है। और मैं बड़े अदब के साथ कविता के दूसरे क्रम में राम भदावर जी को आमंत्रित करता हूं, लेकिन आगे से पीछे तक जोरदार तालियों से आप लोग आवाहन करें। माइक पर राम भदावर पैदा हो गया तो पानी बगावत तकलीफ के बड़ा हुआ। काव्य पाठ दोबारा प्रारंभ करना। और उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और समाज के गणमान्य लोग हुई है, इधर हमारे डायरेक्टर साहब जी सब लोग तो बड़े लोग बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए मंदिर है। हमने वो कविताएं नहीं लिखी जो किसी कोठे पर किसी वैश्या के नृत्य के लिए गाई गई हो। हमने वो कविताएं लिखी जो मंदिरों में श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भय भय दारुण बन के गाई गई। क्या बात। और हम कविता का पाठ और मंच पर चढ़ने से पहले ये जानते हैं कि हमें अपने जूते कहां उतार देने चाहिए। वाह। मुझे उसको भी जवाब देना है, वो पीछे बैठी है, नहीं गूंगा कर देगी, कल से बोल ही नहीं पाऊंगा। वाह 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 वाह। आंखों का इतना काम बाग में फूल खिला दे नए नए। आंखों का इतना काम बाग में फूल खिला दे नए नए। फूलों का इतना काम बाग में रंग मिला दे नए नए। रंगों का काम तरंगों पर चढ़कर आंखों को सुख दे दे। आंखों का इतना काम बाग में केवल सुंदरता देखे। सुंदरता सूखे मुरझाए फूलों में हरियाली भर दे और हरियाली फूल तोड़ने वाले को फिर से माली कर दे। क्या बात। ये सदुपयोग है। पूरी दुनिया में जिस प्रेम का ढिंढोरा लगातार बजाया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं ये कैसा प्रेम है जो दुपट्टे से निकलने को ही तैयार नहीं है। बाबा 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 जो उसी दुपट्टे में फंसा हुआ है। माफ करना, जसुमत इत्यादि मथन करत बैठी वरधाम अजर ठाड़े हरि हसत कान ततियन जम छाजे। चितवत चित नय चुराय शोभा बरनी न जाय मुनि गण मन हरन कान मोहिनी तल छाजे। और जननी कहत नाचो नवनीत मोहन रौनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे। और गावत गुण सूरदास बढ़िया जस भुव आकाश नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की पर बड़ी शक्ति है जो एक कटोरी दही पर जगत के नियंता को नृत्य करने के लिए मजबूर करते। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि तुम किसी होटल के कमरे में अपने कपड़े उतार दो। तालियां बड़ी करो। वाह वाह। पूरा आगे से पीछे तक भाई वाह वाह वाह। प्रेम वह बड़ी शक्ति है। और जिस महिला सशक्तिकरण का ढिंढोरा 75 वर्षों में भारतवर्ष में बजाया जा रहा है, मैं उन तमाम लकड़बग्गों से कहना चाहता हूं चरित्रवान स्त्री यदि तिनका भी उठा ले तो तीनों लोगों का विजेता रावण घुटनों पर बैठकर पानी मांगकर। अच्छा बात। अच्छा भाई वाह वाह वाह। ये है नारी, ये है महिला भारतवर्ष की। जो चोटे हमें सिखा देते हैं हम उसको सीख लेते हैं। ये देश विचार शून्य होता चला जा रहा। हम विचार ही नहीं करते किसी भी बात पर। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारत भूमि की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की पेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की पेटी में भारत माता दिखती है। वाह जिंदाबाद। क्या बात है। वाह 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 वाह। वो बैठी है मेरी बहन एक वर्दी में है, किसी की हिम्मत तो करके दिखाए। शोषण ले ले दहेज जरा, नानी याद दिला देगी। अजीब है कि लड़ नहीं सकते तो चूड़ियां पहन लो। नौजवानों में जो कह रहा हूं, आज भले ही भारतवर्ष का नौजवान या भारतवर्ष के बुद्धिमान लोग उस पर ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन मेरा दावा है आने वाले 20-25 वर्षों में मैं जो कह रहा हूं वो इस देश की सबसे बड़ी चिंता होने वाली है। हमारे घर की लड़कियां, हमारी बेटियां जानबूझकर टारगेट करी जा रही हैं
कि तुम केसरिया पगडंडी से लौटो और हरी मेड़ पे चलो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। और हमारी बेटियां 15 से 25 वर्ष की नई नई ताजी ताजी उम्र। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है। मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है, इस अभाव में भानुमति दुर्योधन भर लेती है। फिर 35 टुकड़ों में मिलती है पेट। मैं मंच पर खड़ा हूं, 2009 से कविताएं लिख रहा हूं और 2017 से अखिल भारतीय मंचों पर हूं। मैं बढ़ सकता हूं क्योंकि सलाम किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी आस्था नहीं हो उसमें। हम राम राम वाले हैं। किसी प्रकार की तालियां, किसी प्रकार के लिफाफे या किसी भी प्रकार का लोभन मेरी कविता में और विचारधारा में परिवर्तन नहीं कर सकता। एक विचार और डॉक्टर कहा जाता है मंचों से कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम किसी दल के नहीं हैं, हम किसी विचारधारा के नहीं हैं। आप कवि हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी पेशे में किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं और आपकी कोई विचारधारा नहीं है तो आप दोगले ही हैं और इस देश के लिए खतरनाक है। अरे प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो। और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए, दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए पढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश की आन के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। और मर गए, लुट गए, धोखा दे गया या धोखा दे गई, दारू पी ली, सिगरेट सुलगा ली, देवदास बन गए। डॉक्टर साहब, अगर मुझसे कोई ये बोले कि आपको हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में से क्या बाहर करना है, तो मैं बड़े गर्व के साथ निराशावाद का कान पकड़ के बाहर कर दूंगा। रोई जा रहे हैं, 75 वर्ष हो गए, लोग मर गए, खप गए इस देश के लिए, इस विचारधारा को, इस संस्कृति संस्कार को, समाज को बनाने के लिए, और वे रोई जा रहे हैं कि चूड़ी कमजोरी का प्रतीक है। माफ करें किशनपुर, और इस मंच के माध्यम से पूरे देश की माताएं बहनें भी सुन लें, ना तो महिला कमजोर है, न थी, न कभी हो सकती है, और चूड़ी कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि विश्व की सबसे कमजोर वस्तु को भी अपनी कलाइयों में सहज कर रखने का मात्रा केवल भारतवर्ष की नारी में है। हमारी विचारधारा ऐसी क्यों नहीं है? किसी ने हमें टोपी पहना दी, हमने पहन ली। आपको इंदौर की घटना बताता हूं, और ये मैं इन दिनों पूरे देश में गाता फिर रहा हूं। एक भाई साहब जिनका नाम था जावेद, वो 33 वर्षों से दुर्गा नवदुर्गा पंडाल में गरबा का आयोजन कर रहे थे। कितने वर्षों से? 33 वर्षों से। इस बार थोड़े संगठन वाले मजबूत हुए तो भाई साहब उसके लैपटॉप में 107 अलग अलग बहनों के अश्लील वीडियो मिले, और आप कल्पना करेंगे 5-5, 6-6 वर्षों तक ग्रुप में, समूहों में मुस्ताराम के रेप करते रहते हैं, और कोई लड़की ये कहने को तैयार नहीं है कि हम एफआईआर करा देंगे। थोड़े से प्रलोभन में, माफ करना, यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। और लड़ नहीं सकते तो बोले, बोल नहीं सकते तो जो बोल रहा उसके साथ चले, ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहे, अपनी थूथड़ी बंद रखें। कुछ लोगों के मुंह में भी बवासीर है। यदि हो असहाय, किसी को मेरी बात कड़वी लग रही हो तो 2 रोटी ज्यादा खाए,
और अपनी विचारधारा पर आत्म अवलोकन करे। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, अगर सत्यनिष्ठ तुम हमारे सामने आ ही नहीं सकते कभी, क्योंकि तुम भी आईने के सामने जाते नहीं हो। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम, खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम, और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम, और महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओ, मैं श्रृंगार का विरोधी नहीं हूं, प्रेम इस जीवन का आधार है, लेकिन युद्ध इस जीवन का नियम, सबको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और माफ करना, सामने बैठी हैं आप, बर्तन धोने और चार दीवारी में कैद होकर बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई है। आप इस देश की आधी आबादी है और भारत माता आपका इंतजार कर रही है। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओ, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान हो गए हैं केश, एक बार इनमें से क्रोध बरसाइए, एक बार फूल को बनाइएगा शूल और कोमल शरीर से कठोरता दिखाइए। बेटियों, कड़ाइयों से चूड़ियां उतारकर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये कौन बताएगा? यही दिन प्यार के झनकार के हैं। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता, चिंता मत करो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं, इसी जंगल में, जंगल एक ही है, उसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, अत्रि, अगस्त्य जैसे महर्षि मुनि मिलेंगे, और उसी जंगल में मारीच, सुबाहु, ताड़िका, शूर्पणखा जैसे राक्षस। तो जरूरी नहीं है कि भगवा पहने हुए हर व्यक्ति साधु ही हो। क्या कौन है, कहां से लगते बताओ देवदूत, जिंदगी से ज्यादा तो रुआब किए बैठे हैं। भाषा भागीरथी को पवित्र करने के हेतु बोलते हैं, दशकों से ख्वाब लिए बैठे हैं, किंतु कथनी में करनी में काफी क्लिष्टता के कारण काव्य कुंज को खराब किए बैठे हैं। और मन चाहता है धिक्कारना उन्हें जो लोग शारदा के सामने शराब पिए बैठे हैं। भाव तो बहुत है, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। क्या बात? कौन हो कि हम तो प्रेम लिखते हैं, हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं, हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं। इनको प्रेम में हमेशा लड़की ही मिलती है। डॉक्टर साहब, संघ संचालक, ये केवल लड़की, इनको माता पिता, भाई बहन, समाज, राष्ट्र, झंडा, निशान, किसी का प्रेम नहीं दिखता। क्या करें बाबा, इनको दिखता ही नहीं। आप जो कर रहे हैं, नौजवानों याद रखना,
आप भी उम्र के उस पड़ाव पर है कि आपको भी आनंद तो आता ही है, लेकिन ये याद रखना, ये कोई प्रेम नहीं है, ये विशुद्ध वासना को पूजने वाले निकृष्ट दर्जे के लोग हैं और कुछ भी नहीं। भाव तो बहुत है, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देव देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। जवानी में भी पीनी पड़ गई तो फिर तुम जवान हुए ही नहीं, तुम बूढ़े ही पैदा हुए थे। मजा तब नहीं है लड़कों, आनंद तब नहीं है जब आप अपनी बुलेट पर बैठे और 120 की स्पीड में चोरों की तरह निकल जाएं। मजा तब है जब अपनी टूटी साइकिल पे चल रहे हो और बुलेट से 120 की स्पीड में जाने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले, भाई साहब जय श्री राम। बात तो तब है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप मर जाओगे, इससे बड़ा नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। और मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस। अभी हमसे इतने अच्छे कर्म तो नहीं हुए कि ईश्वर बोले कि भाई साहब 2-4 महीने रुक के जाना, दूसरे दिन रात दे के नीचे भेज देगा, तो फिर पिक्चर शुरू कर लेंगे। अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा, कैसा प्रलोभन, किस बात का प्रलोभन? कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में। सुंदरियां वह नहीं होती जो अधरंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं। मैंने माता पद्मावती में जब खंडकाल प्रबंध का में लिखा तो लोगों ने कहा बयान आए फिल्म इंडस्ट्री की कुछ हीरोइनों के, मैं तो क्या ही बोलूं, गाली निकल जाती मुझे। उनके बयान आए कि हम पद्मावती होते तो हम जौहर नहीं करते। मैंने कहा तुम अगर पद्मावती होती तो खिलजी आता ही नहीं। ये बढ़िया, ये बढ़िया। रानी में और नौकरानी में फर्क होता है। रानी में और नौकरानी में फर्क होता है, इसलिए घर की बेटियों को जागृत करिए, क्योंकि कब आपको पता नहीं है कौन सीधे हाथ में कलावा बांध कर आ जाएगा और उनको बलगरा कर बोलेगा कि आओ तुम्हारा स्वागत है। क्या बात। एक बार तालियां बजाइए, मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। आपका शहर आने वाले 10-20 वर्षों में कैसा होगा, ये इस शहर का युवा तय करेगा। जो लोग 40-45 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनके मार्गदर्शन में नौजवानों तमाम बुराइयों और विकृतियों से दूर होकर इस राष्ट्र के निर्माण में संलिप्त हो जाइए, वरना राम भदावर ऐसे ही 60 साल तक चिल्लाते रहेंगे और बहुत सारे लोग चिल्ला के मर गए, अपना भी काम लग जाएगा, कुछ विशेष इसमें है नहीं। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। पुनः कह रहा हूं, जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने परिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी तानों की खातिर ठनेगा कौन।
और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेनी सुकुमारी सुकुमारी यदि, तो फिर लड़चंडी और नाहर चलेगा कौन? क्या बात? जननी जनेनी सुकुमारी सुकुमार यदि। अगर हमने अपनी संतानों को, अपनी बेटियों को ये बताया होता कि कुलक्षय प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो अभिमोदित, धर्मा विभावात कृष्ण प्रदुष्यन्त कुल स्त्रिया, स्त्री दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरा। अगर हमने अपनी संतानों को ये बताया होता कि ये वर्ण संकर क्या होता है, तो आज हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही होती। और माफ करना, जिनको ये बात छोटी और भारी लग रही हो, ये संख्या छोटी नहीं है। क्या बात है मेरा? ये बहुत बड़ी संख्या है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। निवेदन करना चाहता हूं, धर्म के सुंदर घटों को तोड़ करके कौन आया? भेड़ियों के भाव से गठजोड़ करके कौन आया? हम अधर्मी साधुओं को गालियां देते रहे, पर बेटियों को आश्रमों में छोड़ करके कौन आया? भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं, और ऋषियों का कहा भी मानकर माना नहीं। 4 वेद 18 पुराण जिस धर्म के आधार हैं, और स्वयं भगवान विष्णु जिसके पालनहार हैं। 33 कोटि देवता रक्षार्थ हैं जिस धर्म के। पितरों ने जिसको रास्ते दिखलाए हो सत्कर्म के। जिस धर्म में हो दान भक्ति और क्षमा का चाव हो, जिस धर्म में हो शील मर्यादा समर्पण भाव हो, उस धर्म को हमने भुला व्यर्थ की अभाव में, और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाबाओं में। वाह 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 वाह, क्या बात? अरे छेड़ कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने घास खाई, भोग पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं। कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम। जिंदाबाद, क्या बात? बहुत। अरे हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। हमारे घर, मुझे उन कुकुरमुत्तों की बुद्धिमत्ता पर तरस आता है जिनको लगता है कि 1857 से पहले की लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां, वो राजपाट के लिए लड़ते थे। तो मैं उनसे कहता हूं कि बैटरी वालों, अगर 1857 से पहले की लड़ाइयां तब सामंतवादियों की लड़ाइयां थी, तो क्या धर्म इसका आधार नहीं था? 1-1, 1.5 और 2-2 मन जनेऊ तुम्हारे अब्बा के काटे जाते थे क्या? हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले जलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते? वो संसद में खड़े होकर बोला कि सनातन धर्म डेंगू है, जितने गुरु तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान है, भोले भी है, पत्थर नहीं है हम, संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन है हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए, समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम कित जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। हम कित जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। और अब तक के कार्यक्रम की सबसे घनघोर तालियां मुझे अब चाहिए। हम कित जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे।
राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। मुनव्वर नहीं है। जिंदाबाद क्या है बाबा बाबा। अरे मैं तुम्हारी तेल मालिश क्यों करूं? जिन हिंदी मंचों ने तुम्हें उठा के अपने खोपड़े में बिठा के रखा, धन दौलत यश कीर्ति सब कुछ दिया, जब आखिरी टाइम आया तो मुंह में बवासीर हो गई। क्या बात, क्या बात। हो गए किसी के देवता, देश के काम ना आए तो फिर कवि हो या नेता। पीयूष मालवी भाई कहता है, एक पंक्ति याद आई, कवि हो या नेता मेरी जूतियों की नोक पे। जितना अड़ा या भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा या भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके चेहरे में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान। भीड़ से निकले, वही धरती है जहां माए अपने बेटों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माए अपने बेटों से कहते हैं उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। माफ करना, अपनी संतानों को सिखाइए कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है, क्योंकि संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिराए हनुमत बलवीरा। या तो डरना बंद कर दो या फिर कल से ये पढ़ना बंद कर दो। अरे बजरंग रंग रम जाए रमे, बजरंग कबू थामे न थमे, बजरंग चले होले होले, धरती कांपे दिग्गज डोले, बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई। यह राम दूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवत्ता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छाई सिमटी है, बुराई फैल रही है जोरों से। नई पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अच्छाई सिमटी है, बाबा बाबा। अच्छाई सिमटी है, बुराई फैल रही है जोरों से। अब सूरज भी परेशान है अंधकार के चोरों से। सोच रहे हो धर्म घटेगा ईश्वर लड़ने आएगा, हम भोगेंगे सुख पर आकर धर्म ध्वजा लहराएगा। धर्म धुरंधर और पुरंदर की महान यह धरती है, कायर पूत हुए जिसके कारण घुट घुट कर बनती है। ए प्रताप के वंश शिवा के कुल के सोले अंगारे, रणभूमि में अश्क बहाते हैं फिरते मारे मारे। रखे हुए हथियार उठाने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? जब जब बड़ा अंधेरा तब प्राणों की लो क्यों नहीं जनी? कानों वाले सुने नहीं जिनकी जुबान को मौन हुए। धर्म सभा में लुटी द्रौपदी, शस्त्र शोर तब तोड़ हुए। कुछ बनकर कुल के कलंक करते उल्टे उद्बोधन है। आज बुराई को भरने आ गए कई दुर्योधन है। समय अभी है, सोचो फिर से महाघात हो सकता है। और मौन रहे तो फिर से अपना सोमनाथ लुट सकता है। क्या बात, क्या बात। मौन रहे, समय चेतावनी दे तब समय रहते सुधर जाओ। समय की बात मानो तुम, समय पर यूं न भरमाओ। क्या बात। समय बीतेगा तो केवल निराशा हाथ आएगी, लड़ाई हार जाओगी हताशा हाथ आएगी। अरे कुछ कर्ज है जिनको समय रहते चुकाना है, समय पर जिंदगी जीकर समय पर मोक्ष पाना है। समय पर तुम समय की मांग को जो भर नहीं पाई, जो करना था
समय पर वह समय पर कर नहीं पाए तो फिर तुम कायरों के भांति जीना और मर जाना। समय पर चढ़ नहीं पाओ तो नजरों से उतर जाना। समय है तो ही दानी दान दे पाएगा दुनिया को, समय है तो ही ज्ञानी ज्ञान दे पाएगा दुनिया को। समय के साथ है जो बस वही बलवान होता है। करो पूजा समय की, समय ही भगवान होता है। जय जय, क्या बात, क्या बात। अंतिम पंक्तियां पढ़ के मुझे विदा करिए। स्वागत। गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम। गुलामी के पुराने दाग, क्या इस बात, स्वर में स्वर मिलाइए। क्या बात है भाई राम। गुलामी 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 के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम। तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है। अरे तुम गौर से देखो, नई तस्वीर भारत है। बड़े आराम से पाया है यह आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत में। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। लोग कहते हैं कि राम चिल्लाते बहुत हो। ये बात प्यार से भी हो सकती है। चिल्लाता वह है जिसको चुभता है। क्या बात, मुर्दे बोला नहीं करते। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत ने। पूरे विश्व ने कहा कि भारत तो पीपड़ी वालों का देश है, सांप सपेरों का, ढोंगियों भिखारियों का देश है। निवेदन करना चाहता हूं, समूचा विश्व हमसे कह रहा था तुम सपेरे हो, कबीलेबाज हो, पाखंड आडंबर के डेरे हो। वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझे पहेली पूजने वाले। ये इनके राम, इनके कृष्ण, सीता और राधा मां पूजते फिर रहे हैं रोज मिट्टी की नई प्रतिमा। उन्हें गुरु मंत्र देकर कर दिया मुंह बंद बाबा ने। उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा ने। वाह वाह वाह। उन्हें माला थमा दी। एक समय था सड़कों से संसद तक जोश हमारा था। एक समय था बुझे हुए दीपक सा जोश हमारा था। एक समय था जब मेरे आराध्य गालियां खाते थे और वोट के गिद्ध लपक कर मस्जिद में घुस जाते थे। सभी हमारी संस्कृति को अपमानित करते थे, लेकिन इन आंखों से अश्रु हमेशा अपने झरते थे। लेकिन इस बार सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आए। इस बार छोड़ मर्यादा बनकर कट्टर आई रघुवंश। तो कहां गए अब उछल उछल छल पर इतराने वाले? कहां गए अब देशद्रोह का राग बनाने वाले? ढूंढ रहा हूं नहीं मिल रहे ढोल बजाने वाले। नतमस्तक है सब अधर्म की पां उठाने वाले। है कहां आज भारत माँ के टुकड़े करवाने वाले? और कहां मर गए रामायण को आग लगाने वाले? क्या बात, जय जय। राष्ट्रीय स्वाभिमान का तेवर राम बराबर।